This is my OTTD outfit of the day. Just wearing a t-shirt and some comfy leggings. These are from Amazon. And the top, I don't remember the top is from where it is. So this is the OOTD. I will show you the house कि कितना ज़्यादा क्लीनिंग की है हम लोगों ने आज. Here you go. This is the bed. This is our bed. Vapor's play area. Here is the kitchen. We have cleaned the top portion also. Now I'm going to show you कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ. तो ये मीठी दही है and this is the granola that I use and banana. तो आइए इसे बनाते हैं, दिखाती हूँ इसे कैसे बनाते हैं. मीठी दही ले लूँगी मैं. दिस इज़ रियली फिलिंग ब्रेकफास्ट. बहुत ही अच्छे से ये फिल कर देता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए. नाउ आई एम टेकिंग सम स्लाइसेस ऑफ बनाना इन दिस. Here you go guys, this is my breakfast. बेबो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है, उसने फुल ग्लास ऑफ मिल्क लिया है. हस्बैंड भी अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, उन्होंने बनाना मैश्ड बनाना मिल्क के साथ वार्म मिल्क के साथ लिया है. एंड दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट और फिर मैं आपको मिलती हूँ जब मैं कुछ और खाऊंगी. आई जस्ट फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट. सिंपली. और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग के हेल्दी ऑप्शंस क्या होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. मॉर्निंग्स में आप क्या ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं. हालांकि मैं बहुत बड़ी ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ मॉर्निंग्स में, बट ड्यू टू माइग्रेन मैंने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लेना. तो ये मेरा एक ऑप्शन था ब्रेकफास्ट के लिए. नेक्स्ट मेरा ऑप्शन होता है बनाना स्मूदी और पैनकेक्स ले लेती हूँ. कुछ हैवी अगर कभी चाहता है तो पोहा बना लेती हूँ. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होते हैं. और फ़िलहाल लंच का प्रिपरेशन ये है कि आज लंच में मैं बना रही हूँ इडली सांभर. तो लंच में मैं वही करूँगी, पर मैं बाकायदा आपको दिखाऊँगी हाउ आई प्रिपेयर माई इडली, बिकॉज़ मेरी इडली बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी बनती है. तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ. तो जब मैं लंच प्रिपेयर करना चालू करूँगी तो आई विल पिक अप माई कैमरा कि आप देख सकें कि मैं इडलियाँ कैसे बनाती हूँ. बेबो को भी इडली बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं हल्का सा बैटर में सॉल्ट डाल देती हूँ. इग्नोर माई नेल्स गाइस, इग्नोर माई आईब्रोज, इग्नोर माई नेल्स. इट इज़ जस्ट हॉरेंडस. लॉकडाउन की वजह से कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है. सो अभी आपको ये फेस ही देखना पड़ेगा इतने ग्रोथ आउट आईब्रोज के साथ. आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. और फिर मिलते हैं आपसे जब मैं बनाऊंगी अपना लंच. सो गाइस, टाइम हो गया हमारे लंच का. सांभर यहाँ बन गया है. इडली का जो साचा है उसमें पानी डाल के मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए. यहाँ मेरे पास बैटर है. अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट,
और डालूंगी इनो। ये बैटर को अच्छा फ्लफी कर देगा और इडली बहुत अच्छी फ्लफी और सॉफ्ट बनेगी। कर लेते हैं इसे मिक्स। बबल्स आ रहे हैं इसमें। ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ रख लिया है मैंने अपना साचा। कर दूंगी इसे ग्रीस। ग्रीस कर देने से इडली बहुत आराम से निकल जाएगी। और स्टिक नहीं होगी। सभी में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लिया था। नाउ दिस इज डन। ग्रीस हो चुका है। अब मैं डाल लूँगी अपने बैटर। बेबो भी इडली खाना बहुत पसंद करती है, उसको बहुत पसंद आता है। हालांकि सांभर के साथ तो वो नहीं लेती है, इसलिए मैं इडली में थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ। जितना बैटर मैंने सॉल्ट और इनो मिक्स करके बनाया है उसकी इडलियाँ बना लूँगी। अगर मुझे दूसरा बैच की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सेम वही प्रोसीजर यूज़ करूँगी, सॉल्ट और इनो डालूँगी। फ़िलहाल इतना कंप्लीट हुआ है, तो अब देख लेते हैं हमारा पानी गर्म हो गया है कि नहीं। स्टीम आ रहा है, इट मीन्स यस पानी गरम हो गया है। अब इन साँचों को हम लोग इसमें डाल देंगे। स्टीम से अपना हाथ बचाएं जब भी आप इडलियों को डाल रहे हैं, क्योंकि इससे आपका हाथ जल सकता है। मेरा बहुत बार जला। फ्लेम को कर देते हैं हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट्स तक रहने देंगे, फिर फ्लेम को कर देंगे लो 5 मिनट्स के लिए और हमारी इडली बनके हो जाएगी तैयार। Here we go guys, इडलीज आर रेडी। अब हम करेंगे अपना लंच। यहाँ मैंने बेबो के लिए एक प्लेट रेडी कर लिया है, हस्बैंड के लिए एक प्लेट रेडी कर लिया है, एंड आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस पोमोग्रेनेट। मैं अभी लंच नहीं करूँगी, मैं थोड़ी देर बाद लंच करूँगी। तो चलिए इन इडलीज़ को निकालते हैं और असेंबल करते हैं अपना प्लेट। Here you go guys, ये रहा बेबो का प्लेट और ये रहा हस्बैंड का प्लेट। ये हस्बैंड की प्लेट। इडलीज आर रेडी। तब ये हस्बैंड को दे देते हैं एंड आई विल ईट लेटर ऑन। तो ये रहा आज का लंच। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं इंटायर डे, आगे के डे में क्या खाती हूँ, मैं इवनिंग में क्या स्नैक लेती हूँ, नाइट में हम लोग का क्या डिनर होता है। तो स्टे ट्यून्ड। बेबो इज हैविंग लंच। हस्बैंड भी यहीं बैठ के लंच कर रहे हैं, पर वो कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, मैं उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करूँगी, नो प्रॉब्लम। होपफुली वो कभी ना कभी मेरे ब्लॉग्स में ज़रूर आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन खुद से देंगे। पर हियर बेबो इज़ हैविंग लंच। बेबो लव्स इडली।
आई एम हैविंग जूस। Guys, I'm kind of hungry. Just woke up now from a nap. बेबो भी जस्ट अभी उठी है, उसने 2 इडली खाई है और मैं बना रही हूँ अपने लिए बनाना स्मूदी। तो हियर गोज द बनानास, मिल्क, ice and sugar. Now I am going to blend it. Hey guys, लास्ट कब मैंने कैमरा उठाया था आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक सो बनाना स्मूदी, या बनाना स्मूदी दिखाई थी आपको मैंने। और उसके बाद हस्बैंड उठ गए थे, मैं आफ्टरनून नैप नहीं ले पाई थी क्योंकि बेबो को भूख लग गई थी। तो बेबो ने बोला कि मेरे लिए इडली बना दो मम्मा, तो मैंने उसके लिए इडली बनाई थी और मैं सो नहीं पाई थी, इसलिए हस्बैंड उठने के बाद मैंने 2 आवर्स का नैप ले लिया। These flyovers guys। उसके बाद हस्बैंड ने चाय बनाई, हम लोग ने शाम की चाय पी और उसके बाद हैंग आउट कर रहे हैं हम लोग, बेबो के साथ खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है, मैं कुछ यूट्यूब का भी काम कर रही हूँ साथ में। अब जब भी मैं डिनर प्रिपेयर करने जाऊँगी तो मैं आप लोग को अपने साथ किचन में लेके जाऊँगी और मोस्ट प्रॉब्ली मैं बनाऊँगी उत्तपम। तो आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं उत्तपम कैसे बनाती हूँ। सांभर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो मुझे सांभर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उत्तपम बनाऊँगी। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बाल कितने अनोइंग होते हैं ये जब अच्छे से पीछे नहीं जाते हैं। तो मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाई थी लास्ट जुलाई, उसके बाद ये छोटे सारे बाल जा चुके थे, ये बिल्कुल आगे नहीं आते थे। पर अब मुझे लग रहा है क्योंकि हेयर स्मूथनिंग का सारा सब कुछ जा चुका है, इसलिए वापस से ये छोटे बाल वापस आ गए हैं। मुझे इसमें हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ता है जब मुझे कहीं बाहर जाना रहता है इसे सेट करने के लिए। हालांकि मेरे बाकी बाल अभी भी स्ट्रेटेंड और स्मूथ हैं, पर ये वापस से आ गए हैं ये छोटे, एंड ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, आई डोंट लाइक इट।
तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होल्ड वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ता है अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो, या हेयर को स्टाइल करती हूँ तो, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग पीछे तो बहुत अच्छी स्मूथ और स्ट्रेट हेयर्स आप देख सकते हैं आते हैं, पर आगे की तरफ ये फ्लाई ओवर्स, ये बहुत बहुत अनोइंग है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तो बेबू का स्लीप ट्रेनिंग के बारे में कुछ शेयर करती हूँ आपसे, होपफुली आप मेरी मदद कर पाएंगे। बेबो अभी भी बेबो को मुझे रॉक करना पड़ता है सुलाने के लिए। अभी भी मुझे उसे रॉक करना पड़ता है सोने के लिए। कभी कभी तो जब मैं उसे रॉक करती हूँ तो वो बहुत जल्दी सो जाती है, पर कभी कभी आवर्स बीत जाते हैं रॉक करते हुए पर वो नहीं सोती है। तो आप में से किसी का भी बेबी है अगर, और आप जानते हैं कि स्लीप ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है कि वो अपने आप से सोने लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कोल्ड टर्की मेथड भी यूज़ किया था, उसे छोड़ दिया था सोने के लिए, पर वो बहुत रोई बहुत रोई, और मुझसे नहीं देखा जाता वो इतना ज़्यादा रोती है। तो फिर मैंने उसको रॉक किया उस दिन भी और फिर वो सो गई। तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए और बताइए कि मैं किस तरीके से उसे सेल्फ सूदिंग सेल्फ स्लीपिंग सिखाऊं, क्योंकि अब वो 2 इयर्स प्लस हो चुकी है और मुझे नहीं लगता 2 इयर्स प्लस होने के बाद भी अभी भी मुझे उसको रॉक करते रहना चाहिए। फाइनली गाइस, डिनर टाइम हो गया है और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं डिनर में हम लोग क्या करेंगे। ये बैटर है मेरे पास, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, तो बैटर ले लेते हैं। बैटर ले लिया है। अब मैं अपने वेजीज को अपने कटर में चॉप करूँगी। अब मेरे पास वेजीज में है टमेटोज, कोरिएंडर लीव्स, कैप्सिकम, अनियन। अब मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। बहुत अच्छा और फाइन चॉप होगा। ये हो, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फाइनली चॉप हो गया है। अब इन वेजीज को मैं डाल दूंगी इस बैटर में। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप, और कर लेंगे इसे मिक्स। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, पैन मेरा हीट हो रहा है। यहाँ कुछ अनियंस और कुछ टमेटोज मैंने काट लिए हैं ऊपर से लगाने के लिए, और हम डाल देंगे इसमें हमारा घी और कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड। और डालेंगे इसमें हमारा उत्तपम का बैटर। बहुत मोटा नहीं रखूँगी, पतला रखूँगी। पतला रखने से ये क्रिस्पी भी होगा, जल्दी पक भी जाएगा। ऐसे लगा देंगे कुछ अनियन के पीसेस। हस्बैंड डिमांड कर रहे थे डोसा खाने के लिए, पर मैंने उनसे कहा कि डोसा तो आपको कल भी मिल जाएगा, अभी हमारे पास बैटर अच्छा खासा है। अब इसे ढक देंगे और पकने देंगे, और उसके बाद मैं करूँगी इसे फ्लिप और दूसरी तरफ से भी इसे पका दूँगी। ये गो गाइस, उत्तपम इज रेडी। तो डिनर हो गया है फाइनली रेडी।
हम करेंगे डिनर। बेबो, मैं और हस्बैंड भी रेडी हैं डिनर करने के लिए। एक्चुअली उन्हें ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए आज हम लोग डिनर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। एक और उत्तपम यहाँ हो रहा है। So guys, that was what I eat in a day. ये ब्लॉग शूट किया है मैंने आप लोगों के लिए। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। फाइनली अब हम लोग सब कोई जा रहे हैं डिनर करने। बेबो भी डिनर करेगी। वो दूध पी चुकी थी शाम को 1 गिलास, तो अब वो भी या फिर उत्तपम खाएगी हम लोग के साथ, या फिर मैं उसके लिए इडली बनाया है मैंने, या फिर वो इडली खाएगी। तो यही एंड होता है मेरा वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि फर्दर आप कोई वीडियोस ना मिस करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए नए वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए, अपने वीडियोस में रेसिपीज़ लाने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।